Hello class 7, welcome to online class of maths. Today I am going to start exercise 6.2. Before the start the exercise 6.2, we explain that about the triangle. Last क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में बताया था, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, उसके अंदर सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल 180 बताए थे और एक्सटीरियर एंगल का भी सम हमने क्या बताया था 180 बताया था। और एक और प्रॉपर्टी एक्सटीरियर और रिलेशन एक्सटीरियर इंटीरियर का क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, जो लास्ट क्लास में हमने उसके क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रायंगल भी बताया था हमने, ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्विलैटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्केलर, 2 sides are equal out of the 3 sides, और स्केलर देयर इज नो साइड्स आर इक्वल आउट ऑफ 3 में से एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं, 3 में से 2 साइड इक्वल होते हैं, वो आइसोसेलेस हो गया, और 3 साइड्स में से 3 साइड इक्वल होते हैं, वो इक्विलैटरल, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था। एक बार वापस आपको रिवाइज कर दें, क्योंकि जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो उसके पहले ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने बताया था आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो लेस देन 90 होता है, और ऐसे एंगल के मेजरमेंट वाले ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक बताया थे राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल विच हैव द मेजर 90 डिग्री वन एंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल में से एक एंगल जिसका मेजर जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, बाकी 90 से छोटे होते हैं, वो राइट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें 1 एंगल का मेजरमेंट आउट ऑफ 3 एंगल में से एक एंगल, सिर्फ ओनली 1 एंगल, सारे एंगल नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा ट्रायंगल बनेंगे। अगर 90 से ग्रेटर होगा तो अगर 90 भी होगा तो 90 और 90 2 एंगल मिलके ही 180 हो जाएंगे। इसलिए अगर एक एंगल जिसमें 90 होता है, बाकी 2 एंगल जो है लेस देन 90 होता है, राइट एंगल, और जिसके अंदर एक एंगल मोर देन 90 होता है, बाकी 2 अदर एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था। आज जो बताने जा रहे हैं ट्रायंगल मोर अबाउट द ट्रायंगल के बारे में, और भी होते हैं, जिसमें से पहला है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो फिगर बना रखे हैं आप, एक ट्रायंगल है, जब कोई भी एक लाइन किसी वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, ये वर्टेक्स है, ये सारे वर्टेक्स है, यहाँ से ड्रॉ करो आप, यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो। जब कोई भी ट्रायंगल के जब वर्टेक्स से जब लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन की बात कर रहे हैं, नॉट अदर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करते हैं और इसके अपोजिट वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है उस साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट अलग है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, यहाँ लिख रखा है। ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ज्वाइन द वर्टेक्स से ज्वाइन जब करते हैं ऑफ ए ट्रायंगल विद द मीड पॉइंट, यानी अपोजिट साइड का जो मीड पॉइंट है और ये वर्टेक्स के मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन क्या कहलाती है, मीडियन। एक बार फिर से बता दें, जब कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करते हैं और उस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं उसके मीड पॉइंट को ज्वाइन करती है जो लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। AD इज द मीडियन ऑफ, AD इज द मीडियन, यानी इसमें AD जो हो गया मीडियन हो गया। दूसरा जो है सेंट्रॉइड, मीडियन से ही रिलेटेड है। द पॉइंट, जितने भी मीडियन यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में, एक ये मीडियन AD हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा CF हो गया, ये 3 मीडियन ट्रायंगल के जिस पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इनसाइड द ट्रायंगल, बाहर भी हो सकते हैं, जो भी है इस ट्रायंगल में इनसाइड है, तो जो 3 मीडियन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का जो 3 मीडियन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। तो O इज द
सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल, यानी वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों मीडियन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो है मीडियन के बाद आता है, इसी को चेंज कर लें, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, मीडियन को चेंज करने से एल्टीट्यूड। इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दैट ज्वाइन ए वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल विच, यहां चेंज हो जाएगा, इसको हटा दें, with a point, with a point on opposite side opposite to it and perpendicular and is perpendicular to opposite side, perpendicular to सेम यही ट्रायंगल है। मीडियन और एल्टीट्यूड में बस डिफरेंस ये है कि मीडियन में क्या बताया थे कि एक लाइन सेगमेंट जो है वर्टेक्स से ज्वाइन करती है, जो अपोजिट साइड के मीड पॉइंट को क्या करती है, ज्वाइन करती है, वो लाइन मीडियन कहलाती है। लेकिन एल्टीट्यूड वो होती है, सेम वही है, ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड अपोजिट साइड विच इज परपेंडिकुलर, यानी एक लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या होती है, ज्वाइन करती है। जब ज्वाइन करती है अपोजिट साइड को तो वो मिड पॉइंट नहीं होता है। अगर मिड पॉइंट होता है तो मीडियन कहलाता है, और मिड पॉइंट की जगह अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड। तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम है, बस एक लाइन सेगमेंट जो होती है जो वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। लेकिन एल्टीट्यूड जो होती है जो वर्टेक्स और अपोजिट साइड के जो पॉइंट होती है उस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होती है, जो 90 डिग्री बनाती है, दैट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद है एल्टीट्यूड से जो बनते हैं ऑर्थो सेंटर, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ऑर्थो सेंटर। सेम वही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of altitude,
the point of intersection of altitude of a triangle is called orthocenter. ऑर्थोसेंटर और इसके पहले सेंट्रॉइड बताया था, यहाँ पे फिगर बना के समझा। फोर इज ऑर्थो सेंटर। इसमें ये लिखना भूल गया, AD इज द एल्टीट्यूड। तो दो बताया ट्रायंगल के बारे में, एक तो मीडियन और एक एल्टीट्यूड। जब मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। और सेम वही जब कोई भी तीन एल्टीट्यूड जब आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, मोर अबाउट द ट्रायंगल, इसके बाद और भी है। सबसे पहले ये दो चार जो कॉन्सेप्ट हम लिखाए हैं इसको वापस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। मीडियन और एल्टीट्यूड में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि एक मिड पॉइंट से होता है और एक एल्टीट्यूड होती है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, एक लाइन जो है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। और सारे मीडियन, जो तीन मीडियन है, तीन मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड के नाम से जाना जाता है, जो मीडियन से सेंट्रॉइड होते हैं। थर्ड हमने बताया था एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, इसमें भी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड अपोजिट विच इज परपेंडिकुलर टू द साइड। यानी एक लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, वो मिड पॉइंट नहीं होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जब कोई भी लाइन सेगमेंट जब वर्टेक्स से अपोजिट साइड को जब मीट करती है और परपेंडिकुलर होती है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। और जब कोई भी एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जब ट्रायंगल के इनसाइड जब इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, उस इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसके अलावा फिर इन सेंटर और सर्कम सेंटर हैं। तो सर्कम सेंटर वो होते हैं ट्रायंगल का कि साइड का जो है, साइड का जो बाइसेक्टर होता है, साइड के बाइसेक्टर, तीनों साइड के बाइसेक्टर, इस साइड का बाइसेक्टर, इस साइड का और इस साइड का, तीनों साइड के जो बाइसेक्टर जो होते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और उसके बाद एक होता है इन सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके अंदर तीन एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, तीन एंगल के जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों बाइसेक्टर एंगल के, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ द सर्कल। जो नेक्स्ट क्लास में उसके दोनों का हम डिफिनेशन बता देंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट है जो ट्रायंगल के अलावा, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, तो ये उसके अलावा और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे।